डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल, भाग विधि। ठीक है, बेसिकली डिवीजन रूल क्या होता है इसको जरा समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 6/2 = 3 होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 6 को हमने कितने पार्ट में बांटा है, 2 + 2 + 2, 3 पार्ट में, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 2 है। जो पहले कि मेरे पास 6 लड्डू थे और 3 व्यक्ति थे, उनको मैंने प्रत्येक को 2-2 लड्डू दिए। ये जो डिवाइजर है ना, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ओ सॉरी, हाँ डिवाइजर। इसको भाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाजक, डिवाइजर। इसको बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है? डिविडेंड। और इसको बोला जाता है कोसेंट। कोसेंट। ठीक है, अच्छा तो मान लो मैं 9 में 2 का डिवाइड करता हूँ, तो 2 चौको 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। आप क्या क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? कोसेंट है। ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। और ये जो बंदा है ना, इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला डेवलप होता है, ध्यान से समझना। तो 9 की वैल्यू जो डिविडेंड है, इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लिखूं तो 2 × 4 और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ये ट्रू है कि नहीं? 4 × 8 = 9। तो डिविडेंड बराबर क्या हो जाता है? अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो ये क्या होता है? डिविडेंड जो है, डिविडेंड वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट। कोसेंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इसको शार्ट में लिखूं तो डिविडेंड बराबर हो जाएगा डिवाइजर को स्मॉल डी प्लस कोसेंट को क्यू से और प्लस रिमाइंडर को आर से, या डिवाइजर को हम एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्स भी आप लिख सकते हो। अच्छा, या ये कर सकते हैं कि कोसेंट इंटू डिवाइजर कर देते हैं। हम हमेशा इधर से इधर जाने के आदी हैं, हम कहते हैं कि इधर से इधर जाओ। ठीक है, कोसेंट इंटू डिवाइजर करो, इंटू डिवाइजर। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर। तो कोसेंट को क्यू मान लेते हैं, डिवाइजर को एक्स मान लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। क्या? डिविडेंड इक्वल टू होता है कोसेंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत प्यारा फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग 9 बाय अ सर्टेन नंबर देन कोसेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 1। तो डिवाइडिंग 9, तो 9 को हम किसी नंबर से, मतलब 9 क्या है? बेसिकली डिविडेंड है। तो डिविडेंड बराबर 9 दिया है और कोसेंट कितना दिया है? 4 दिया है। रिमाइंडर कितना दिया है? 1 है। हमको डिवाइजर फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो डी इक्वल टू क्या होता है? आपको तो पता ही है। डिविडेंड क्या होता है? कोसेंट इंटू डिवाइजर होता है प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइजर कितना दिया है? 9, कोसेंट हमको दिया है 4x और प्लस रिमाइंडर कितना दिया है? 1। तो 9 - 1 कितना हो जाएगा? 4x। तो यहाँ से जो है 8 बराबर कितना हो जाएगा? 4x। और इधर जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवीजन में कन्वर्ट होगी, 8/4। तो x बराबर कितना आ जाएगा?
2 के बराबर आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। हमको डिवाइजर ही फाइंड करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रेटेस्ट राइटिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स। तो देखो रूल क्या है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट लिखना है, ग्रेटेस्ट, तो राइट डिजिट्स इन ascending order, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, डिजिट्स को लिखना है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ग्रेटेस्ट नंबर डिजिट्स 3, 2, 1, ठीक है। तो जैसे ही आया, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहले ये आपको देखना है, सबसे बड़ा बंदा कौन सा है। तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो 3 है, ठीक है, तो 3 को लिखो, फिर उससे छोटा 2 है, फिर उससे छोटा 1 है, और यही सबसे बड़ा नंबर है जो इनके द्वारा लिखा जा सकता है। इससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है कि मतलब 3, 2 और 1 का यूज करके इससे बड़ा नंबर लिखा जा सके। अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सेम क्वेश्चन है कि राइट बिगेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 3, 2, 0, 1। सबसे बड़ा बंदा कौन है, 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद नेक्स्ट 0। तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर लिए हैं, अब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट कैसे लिखा जाएगा, तो स्मॉलेस्ट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सर आप क्या कह रहे हैं, मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो बस। ओके सर, फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम, हम फॉलो करें। जैसे क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1, 3, 0, 5, 7। तो मेरे भाई आप ध्यान देना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लो 5 डिजिट, क्यों, क्योंकि 5 नंबर है। अब ध्यान से समझना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय पहला तो हमारे माइंड में ये आएगा कि 0 पहले लिख दें, फिर उसके बाद 1 लिख दें, फिर उससे छोटा कौन सा है, एक मिनट, राइट यूजिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, नहीं,
बढ़ते हुए क्रम में, एक मिनट, यहाँ पे बिगेस्ट में हमको क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सॉरी यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, डिसेंडिंग घटते क्रम में, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आएगा, और फिर 5 आएगा, और फिर 7 आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये 4 डिजिट का नंबर होगा, क्योंकि 0 का शुरुआत में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब ये 5 डिजिट नंबर नहीं है, ये क्रॉस हो गया। तो सर सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा है? आप कहोगे सर 0 के बाद सबसे छोटा तो 1 है, मैंने कहा लिख दो, उसके बाद 0 को डालो, फिर उससे छोटा कौन है? 3 है, फिर 5 है, और फिर क्या है? 7। तो ये सबसे छोटा नंबर हुआ जो इससे बनाया जा सकता है। अगर मैं बिगेस्ट की बात करूं, बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में क्या करना होगा आपको? ग्रेटेस्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0। इससे बड़ा नंबर आप बना नहीं सकते, ठीक है, इन डिजिट्स का यूज करके। क्लियर? तो आई थिंक आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बताना है, और ये हमारे पास डिजिट्स गिवन है। तो मेरे भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे बड़ा बंदा कौन है? 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर 1, फिर 0, एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आंसर। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। मेरे भाई तो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है? 0। लेकिन 0 को अगर पहले प्लेस पे रख दोगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो सर करें क्या? तो 1 को पहले प्लेस पे रखो। मान लो 0 1 1 कर देते हो, तो ये तो 2 डिजिट नंबर हुआ ना, ठीक है। अब हमें 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट बनाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? 1 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे। ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन में यहाँ पे डिसेंडिंग है ना, और स्मॉलेस्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि असेंडिंग का यूज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर का यूज करता है। ये बात ट्रू है। अगर ये समझो कि स्मॉलेस्ट लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो आपको लगेगा सर 0 1 1, लेकिन समस्या यहाँ क्या फंसी कि ये जो है ना 1 1, ये 2 डिजिट नंबर हो गया, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? 1 0 0 करना पड़ा, डिसेंडिंग करना पड़ा, ठीक है। तो एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट डाल लो, एक्सेप्ट फर्स्ट पोजीशन 0। इस केस को छोड़कर बाकी सारे केसेस के लिए ट्रू है। यहाँ पे भी आपको एक्सेप्ट डालना पड़ेगा, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट पोजीशन 0, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्ट का मतलब इसको छोड़ करके, ठीक है। बाकी सारे केसेस में ये रूल एकदम वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रेटेस्ट लिखना सीख गए, स्मॉलेस्ट लिखना सीख गए, सारा कुछ सीख गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की, ठीक है।
approximate value। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? नियरेस्ट परफेक्ट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो जैसे मैंने कहा कि कोई चीज जो है एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 99 की मिली, 99 रुपीज, तो इसको अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो आपके लेवल पे। हालांकि आगे जाके इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, लेकिन आपके लेवल पे जिस क्लास में आप हो, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे आप इसको 100 रुपये डाल सकते हो। ठीक है, बाकी अप्रोक्सीमेशन के डिफरेंट रूल्स हैं जो कि बहुत मतलब नज़दीकी मामलों में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको जो सिलेबस में दिया गया वही पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन है कि 25,986 है, इसको आपको अप्रोक्सीमेट करना। तो 25,986 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम लिख सकते हैं 25,000, ठीक है, इसके आगे 25 के आगे 3 जीरो प्लस 986। अब हमने ऑप्शन में देखा तो जो है 25,000 के नज़दीक कोई वैल्यू हमको दिख नहीं रही है। तो हमने कहा कि यार इसको अप्रोक्सीमेट किया गया है, इसको अप्रोक्सीमेट करके इसका लगभग मान ऑलमोस्ट वैल्यू 1000 ले लिया गया। ठीक है, और 25,000 में 1,000 जोड़ दोगे तो श्योर सी बात है 26,000 आएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्लियर? हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो रोमन नंबर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड रोमन नंबर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट्स इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है, इस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ डिजिट नंबर्स को लिख देता हूँ। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि LCD, ये टीवी होती है, टेलीविज़न। ठीक है, टीवी होता है कि नहीं घरों में? अभी तो खैर एंड्रॉयड आ गया है, बट LCD टीवी समझ रहे हो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD को कैसे हम ट्रीट करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये चीज़ मायने रखती है। तो ये बेसिकली 50 को रिप्रेजेंट करता है और ये 100 को, और DM साहब हैं तो ये 500। और DM साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, अच्छा मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ पूरा फुल स्पेलिंग में। ठीक है, तो DM का मतलब क्या है? मजिस्ट्रेट। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। टेलीविज़न के नाम पे LCD होता है, 50, 100 और 500। DM का मतलब है ये 500 होंगे और ये कितना होगा? 1000 होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है एज अ डिजिट्स यूज होते हैं रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, एक तो LCD, 3 यहाँ से क्लियर होंगे DM, बाकी तो फर्स्ट और फिफ्थ ये सब क्लियर ही होते हैं 10 तक। यही थोड़ा दिक्कत करते हैं, जो कि आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, देखो 2 प्यारे से हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि 1 सिंबल कैन बी यूज्ड मैक्सिमम 3 टाइम्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार यूज कर सकते हैं, खासकर इसे, और इसे और इसे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 1, 2, 3, ये 3 लिखा हुआ है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब 4 बार अगर आप कर लेते हैं तो इसका मतलब 4 बिल्कुल भी नहीं होता। 4 का तो ये मतलब होता है, 4 तो ऐसे लिखा जाता है ना,
ये वी एक वी लास्ट में लिखते हैं और आई जो है फर्स्ट में लिखते हैं। तो ये फोर्थ का सिंबल है, ये फोर्थ का सिंबल है, ये थोड़ी ना। दूसरी चीज, ये रिपीट क्यों नहीं होते? रिपीट इसलिए नहीं होते कि मान लो कि मैं वी को 5 कह रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, तो वी को क्या 10 कहोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि 10 के लिए ऑलरेडी हमारे पास कौन है? 50 है। भाई एक मिनट, 10 के लिए हमारे पास क्या यक्स है ना, 10 के लिए हमारे पास यक्स ऑलरेडी है। इसको भी हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होगी। VLD, इसको याद रखना, ठीक है। VLD कभी रिपीट नहीं होते। कैसे याद रखना है, ध्यान से समझना। B में भी 5 आता है और L में भी 5 आता है, 50, 5, 50 और 500, इन सभी में 50 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इन्हीं को माइंड में रखना है कि ये कभी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। कौन कौन से? जिसमें 5 आ रहा है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे जो है हम लोग थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है? थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने ये लिखा, तो अगर जो बड़ी वाली संख्या है उसके पहले छोटी वाली लिखी हुई है, मान लो ये 5 है, ये 1 है, तो हमेशा बड़ी में छोटी घटेगी, मतलब 5 - 1 ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो बड़ी वाली संख्या पहले लिखी है और छोटी वाली संख्या बाद में लिखी है, ये 5 है और ये 1 है, तो हमेशा 5 + 1 होगा, मतलब 6 के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब जिससे मान लो 9 को क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। तो अब ये बताओ, इसको जो माइनस है इसको मुझे पहले लाना पड़ेगा। 10 को क्या लिखते हैं? यक्स, और 1 को क्या लिखते हैं? फर्स्ट, तभी तो आप माइनस कर पाओगे। मतलब माइनस वाले पार्ट को हमें हमेशा किधर रखना होगा? पहले पार्ट को लिखना होगा, पहले, लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट में रखना होगा। पहले का मतलब यहाँ लेफ्ट से है। और जैसे मान लो कि आप 11 लिखते हो, 11 को क्या लिख सकते हो? 10 + 1, तो यहाँ पे इसकी जगह तो आप x डाल दोगे, और 1 का मतलब क्या है? 1, यानी कि ये 10 + 1 हो जाएगा। ये 10 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट है, इफ देयर इज बार, देयर इज बार, एक सिंबल होता है बार, एबव द रोमन एंड it means it is 1000 times of corresponding value, corresponding value। सर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा 5 लिखे हो और इसके ऊपर तुमने बार लगा दिया, इसका मतलब समझते हो? 5 × 1000, यानी कि 5000 लिखा हुआ है। अगर मैंने कहा x लिखा है और इसके ऊपर बार लगा दिया, तो x का मतलब तो 10 होता है, लेकिन बार का मतलब 1000 गुना हो गया, ठीक है। और जैसे मान लो d है, ठीक है, तो d का मतलब क्या होता है? 500, लेकिन d बार का मतलब होता है 500 × 1000, ठीक है। और जैसे m का मतलब क्या होता है? 1000, तो 1000 और बार लगा दिया तो 1000 × 1000 होता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसको हम लोग जो है 5 - 1 लिख सकते हैं। तो 1 को पहले लिख दो और 5 को बाद में लिख दो, ठीक है। 9 को क्या लिखा जा सकता है? 10 - 1, तो x पहले लिख दो 10 और 1 कम कर दो, इसमें 1 कम हो गया, ठीक है। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? x 10 + 10 कितना होता है? 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x। अब 40, ध्यान देना, 40 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 50 - 10 कर सकते हैं ना। तो 50 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? l, और l के आगे हमें क्या लगाना है? 10 कम करना है,
तो 10 कम करना है मतलब x लगा देना है। तो 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40। इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 10। तो 50 का मतलब क्या होता है l, l पहले रहेगा और फिर 10 का मतलब होता है x। अब यहाँ पे 70 है। 70 का मतलब क्या होता है 50 मतलब l प्लस 10, 60 प्लस 10, ये हो गया 70। 80 को क्या करेंगे हम लोग, 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 हमारे पास है प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 बार से तो ज़्यादा यूज ही नहीं कर सकते ना। अब इसको क्या करोगे आप, 100 माइनस 10 कर सकते हो। तो 100 का क्या होता है c होता है, तो c के आगे आपको 10 कम करना है मतलब xc। अच्छा 200 को क्या कर सकते हो cc, क्योंकि 100 प्लस 100 200 होता है। अब 400 को कैसे लिखोगे, अब 400 को हम क्या कर सकते हैं 500 माइनस 100 कर सकते हैं। तो 500 का क्या होता है d होता है। अब d में 100 कम करना है तो पहले लिखना पड़ेगा 100 को c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 500 प्लस 100, तो 500 को क्या लिखते हैं d और इसके आगे 100 जोड़ना है तो 100 को क्या लिखते हैं c, तो dc हो गया। अब 900 को क्या लिख सकते हैं 1000 और माइनस 100। तो अब ध्यान से समझना कि 1000 को क्या लिखा जाता है m को क्या लिखा जाता है 1000, उसमें 100 कम करना है यानी कि c कम कर दो, तो c पहले लिख दो, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे 799 को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे रोमन में, पहले 700 कर लो, फिर 90 कर लो और फिर 9 कर लो, ठीक है। तो अब 700 को आप क्या लिख सकते हो, 700 को आप लिख सकते हो पहले d लिख दो, ठीक है, और फिर जोड़ना है 100 तो c, तो 500 प्लस 100 प्लस 100 बाद में लिखना है मतलब जोड़ रहे हैं। अब 90 को क्या लिख सकते हो, 90 को आप लिखना पता है कि 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 10 का मतलब क्या होता है कि 100 किसको कहते हैं c को, और 10 कहते हैं x को, तो 10 कम हो गया तो 90 हो गया। और 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को 10 में 1 कम कर दो तो इसको लिख सकते हैं 9। तो अब 20 से प्लस गायब कर दो, DCC XC और फर्स्ट x, यही हमारा है 799। दिस इज माय आंसर, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 699, इसको लिख सकते हैं 600 प्लस 90 और प्लस 9। तो 600 को क्या लिखेंगे, पहली बात तो 500 है, 500 में आपको ऐड करना है तो राइट हैंड साइड में लिखना होगा 100 को, तो ये हो गया 500 और प्लस 100 600 हो गया। 90 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10, तो 100 को क्या लिखते हैं c, तो उसके पहले 10 कम कर दो तो कम कर दिया, और 9 को क्या लिखते हैं 10 में 1 कम कर दो। अब इसको प्लस हटा दो बस, DC XC और फर्स्ट x, एंड दिस इज आवर 699। कितना इजी है, कितना आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 755 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 700 प्लस 50 और प्लस 5। तो 700 का मतलब क्या होता है, 700 का मतलब होता है d के आगे आपको 200 जोड़ना है, तो d के आगे d आपने लिखा, d के आगे आपको CC 100 जोड़ दिया, तो 500 प्लस 100 प्लस 100 700 हो गया। प्लस 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 50 के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट है L। 5 को कैसे लिखा जा सकता है, तो ये तो है ये वाला, ठीक है V। अब बस प्लस को हटा दो, DCC LV, एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर।